गुरु खीर खाता है क्या? अरे गुरु खाए ना खाए, तेरे मन में भावना आई है प्यार पर मोहब्बत से, तो थोड़ी खीर लेके जाना उसके पास। लेकिन उस समय हम समझदारी करते हैं। जिस समय हमको भक्ति करनी है, भक्ति में नासमझी करनी होती है। भक्ति में समझ से काम नहीं चलता है मेरे भाई, नासमझी से भक्ति होती है। ये आप याद रखना इस बात को। समझदार लोग भक्ति नहीं करते। जब आप समझदार बन के बैठोगे यहां पर, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त आप समझदार हो, आपकी जो समझ है वही आपके साथ रहेगी। ले तो कुछ पाओगे ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला आपने, तो कैसे आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो गुरु ने कहा, भैया देखो आप बोलते हो मेरा कर्तव्य है, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आप में से कोई एक जना तैयार हो जाए तो उसके प्राण चले जाएंगे और ये जिंदा हो जाएगा। सब उसके बाप की तरफ देखने लगे। पिता, मेरा पिता। पिता ने कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? मेरी तो उम्र अभी 65 साल की हुई है और कितने सारे काम पड़े हैं, कितने अधूरे काम पड़े हैं, वो सब मुझे पूरे करने हैं। और ये जो मेरी पत्नी बैठी है, मेरी इसकी माँ, ये बीमार रहती है, इसका मुझे ध्यान रखना है। तो मैं तो, मेरी तरफ मत देखो। तो लोगों ने दृष्टि वहां से हटा के माँ की तरफ देखी। माँ तो तैयार थी वैसे तो, पर माँ ने कहा, देखो मैं अगर मर गई तो इनका क्या होगा, इसके पिता का क्या होगा, इसका तो पूरा सहारा ही टूट जाएगा, ये तो फिर कुछ नहीं कर सकेगा। पत्नी को कहा कि आप तो पत्नी है, ये तो माता पिता थे, आप तो पत्नी हैं, आप तो तैयार हो जाओ। कि मैं वैसे तो मैं तैयार हूं, पर ये जो दो मेरे बेटे हैं, एक बेटी है, इनका लालन पालन कैसे होगा? कौन करेगा इनका लालन पालन? ये बुढ़ा बुढ़िया तो मर जाएंगे, तो इनका लालन पालन करने के लिए तो मुझे ही बैठना है ना। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो सबने एक बड़ी अच्छी ट्रिक निकाली कि गुरुदेव आप ही तैयार हो जाओ। गुरुदेव आप ही तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका इसका बड़ा वो था, गोटम गोट। आपको बड़ा इसका प्रेम था, मोहब्बत था, कुछ न बिगड़ेगा, और तेरे चरण में बैठ गया, ये सब हो गया, अब आप ही इसको लिए अपने प्राण दे दो। तो उसने कहा, ठीक है, ये मेरा शिष्य है, मुझे बहुत प्यारा है, इसके लिए मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। एक लोटा गंगा जल पानी का मंगाओ। गंगा जल पानी का लोटा मंगाया, राम राम कह के छींटा दिया और उसको एक चुटकी मारी, खड़ा हो जा। हो गया तेरा काम। समझ में आ गई ना मेरी बात? कि मात पिता, ये लिखा हुआ है को आपको कभी नहीं समझ में आए तो साइलेंट रहने का, चुप रहने का, बड़बड़ नहीं करने का, बकवास नहीं करने का। कितनी चीजें हैं जो आपको समझ में ही नहीं आती, आपका मतलब नहीं उन चीजों से, आप कैसे समझोगे उस बात को? उस सिचुएशन में आप कभी गए नहीं, कैसे आप समझोगे? खाली बड़बड़ बड़बड़ करोगे। तूने ठेका लिया है कि तेरे को हर बात समझ में आए? टाइम लगता है भाई, बरसों बरस लगते हैं। आप एक ही पुस्तक को, एक ही अध्याय को, एक ही चैप्टर को और एक ही विषय को आप रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, तभी तो चमक निकलती है उसमें से, पॉलिश हो जाती है। फिर जो डॉक्टर होता है ना, 20-25 साल जब प्रैक्टिस कर लेता है, तो पेशेंट अंदर घुसते ही इसको पता चल जाता है ये इसका क्या हाल है। ये तो सिद्धि पहले प्रोफेशन होता है, पहले आदमी कार्य करता है, अपनी विद्या से कार्य करता है, और करते करते अभ्यास और अनुभव और ऊपर से उतरने वाला गुरु की कृपा, इससे फिर वो सिद्ध बनता है। फिर वो प्रोफेशनल टीचर आचार्य नहीं बनता, फिर वो सिद्ध बनता है। और सिद्ध का तो हाथ लगते ही बेड़ा हो जाता है पार। इस संसार में इतना दुख है, इतनी बुलावा है, इतना छलावा है, इसके अंदर कैसे पार पाड़ोगे?
कोई पार नहीं पाड़ सकता है इसके अंदर में। किसी के पास 5 करोड़ का मकान है, किसी के पास 25 करोड़ का है, किसी के पास केवल 25 लाख का ही है। कैसे पार पड़ेगी भैया? कौन 25 लाख वाला 5 करोड़ पे कब पहुंचेगा और 5 करोड़ वाला 50 करोड़ पे कब पहुंचेगा? कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं 25 से 5 पे जाने के और 5 से 50 पे जाने के। बड़े खतरनाक रास्ते हैं, बड़े विषम मार्ग है। जो आता है ना भजनों में, बड़ा विषम है मार्ग। उस मार्ग पे चलना आसान नहीं है, पर चढ़ जाता है कभी मनुष्य, गलती से चढ़ जाता है। फिर एनालिसिस लोग बतलाते हैं कि ये तो अपने बाप की कमाई खा रहा था, इसके पास खुद का कुछ नहीं था मेरे भाई। एक आध बार किसी चीज को हाथ लगा दिया तो ऊपर की हवा लग गई तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन ये इस लायक नहीं है, ऊपर बैठने के लायक नहीं है ये। तो लायक बनो। और लायक कैसे बनेंगे? कि चित्त में जो चिंतन करते हो ना, वो सही शुद्ध चिंतन होना चाहिए। और राम नाम से सही, श्रेष्ठ और सुंदर और मंगल और कुछ भी नहीं है। इसलिए मंत्र दिया गया है, मंत्र के रूप में आपको दिया गया है कि अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम सुंदरम। ये राम नाम ऐसा है कि उसको मैं भजूंगा, क्योंकि ये सत्यम है, सत्य है। अगर असत्य को भजेंगे तो उससे कुछ लाभ मिलेगा हमको, ऐसी बात नहीं है। सत्य को भी भजते हैं, उससे भी लाभ मिलता है, लेकिन फिर वो खो जाता है, वो विलीन हो जाता है, लय हो जाता है, उसका लय हो जाता है, उसका हाश्र हो जाता है। अब कैसे ढूंढेंगे उसको? इसीलिए सत्य से प्रेम करना आवश्यक है। और मैं सत्य को ही भजता हूं। अहम भजामी, भजामी मतलब मेरे चित्त में मैं बार बार उसको लेता हूं, बार बार उसको मेडिटेट करता हूं, बार बार उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं, बार बार उसको याद करता हूं, उससे प्रेम करता हूं। मैं उसका आशिक हूं, दीवाना हूं। ये राम नाम के रस में एक खूबी है कि इसको जो पी लेता है और जो एक कंठ से जरा सा नीचे उतर जाता है, फिर ये दीवाना बना देता है, मगन कर देता है, मगन। संसार के दुखों को बात ही मत करो, इतना मगन कर देता है कि आदमी भूल जाता है कि मुझे कुछ और करना है। हमने देखा हमारे पिताजी जो यहां पर गुरु रूप में इतने युगों तक चले, कभी काम की परवाह नहीं की उन्होंने। कई दफा ऐसा होता था, भाई फैक्ट्री में ऑर्डर नहीं है और कल से बंद हो जाएगी, और वर्करों की पगार तो चालू रहेगी। तो सब तरफ से प्रेशर होता था कि भाई कुछ कर लो, कुछ जाओ, किसी को मिलो, ऑर्डर ले आओ। तो निकलते थे घर से कि आज तो जाना ही पड़ेगा ऑर्डर लेने, आज तो जाना ही पड़ेगा किसी के पास में। और शाम को लौट के आते थे तो पता चलता था कि वहां गए ही नहीं। किसी के साथ संगति कर ली और बैठ के महाराज जी की चर्चा शुरू हो गई, राम नाम की चर्चा शुरू हो गई। सारा समय, अरे आप तालियां बजाते हो, हमको मुसीबत होती थी। उलाना मिलता था उनको, आप काम का ध्यान नहीं करते हो, और ये बेकार, ये तो फुर्सत की चीज है, ये कोई काम धंधा छोड़ के करने की चीज तो है ना। तो मैंने आपको बताया कि यही दीवानापन, इसी को दीवानापन कहते हैं कि डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करे या सत्संग करे। बोलो, अगर दीवाना है तो डिस्पेंसरी को बंद करके आ जाएगा, दुकान को बंद करके आ जाएगा। अरे आज की कमाई नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी कमाई तो होगी। ये रस है, संसार तो रस से भरा हुआ है, काम रस है। काम का रस पीने वाले को बड़ा स्वाद आता है।
काम का रस 2-4 घंटे के लिए मग्न कर देता है। हाय हाय हेलो हेलो, और डांस करो, नाच करो, खा लो पी लो, पार्टी करो, मजा करो, नाच करो, काम रस हो गया। फिर उस काम रस के पीने के बाद उसके अंदर जहर छुपा है, उसके भीतर जहर छुपा है। फिर जैसे कोई सेंट होता है ना, सेंट में क्वालिटी होती है, परफ्यूम्स, उसमें 2-3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक ऐसा सेंट होता है जिसको खोलते ही एकदम जोर से उसमें से खुशबू आती है, और फिर धीरे धीरे वो खुशबू फेड हो जाती है, फिर चली जाती है। और दूसरी उसके अंदर एक और खुशबू होती है जो काफी देर तक आपके बदन से लिपटी रहती है। अगर बोतल खोली आपने सेंट की और उसमें से खुशबू नहीं आती तो मजा नहीं आता है। इसलिए वो इनिशियली फर्स्ट शॉट में आपको मजा आए, इसलिए उसमें एक कंपोनेंट होता है जो तुरंत एकदम से बिखर जाता है